नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि अपने कठोर कानून के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है और इस देश के अंदर एक भी नदी नहीं है। और दोस्तों इस देश के अंदर क्राइम जीरो है, यानी यहाँ कोई भी क्राइम नहीं होता है और अगर होता भी है तो उसकी सजा मौत होती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज हम जानेंगे सऊदी अरब के बारे में अद्भुत और रोचक फैक्ट। दोस्तों पश्चिमी एशिया में स्थित इस देश को सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है और जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरब भी कहते हैं। दोस्तों सऊदी अरब को इस्लाम धर्म का जन्म स्थान माना जाता है और मुसलमानों के लिए यहाँ मक्का और मदीना पवित्र स्थल है। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हर साल लाखों की संख्या में जाते हैं। दोस्तों इस देश का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ये देश कुरान के नियम पर चलता है तथा दोस्तों ये देश शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। और दोस्तों अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 3,58,00,000 के करीब है और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है और यहाँ की राजकीय भाषा अरबी है। सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ का क्षेत्रफल 21,50,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी और झील नहीं है। यहाँ पानी बहुत ही मूल्यवान चीज है और यहाँ पानी का एक मुख्य स्रोत समुद्र है। यह समुद्र के जल को भी पीने योग्य बनाता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पानी से ज़्यादा सस्ता तेल है। यह पानी जरूर कम है लेकिन ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। दोस्तों सऊदी अरब अब भी पूरी तरह से राजशाही पर निर्भर है। दोस्तों सऊदी अरब पर 23 सितंबर 1932 से ही अल सऊद परिवार का शासन है। दोस्तों सऊदी अरब में स्थित मक्का और मदीना शहर को सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह दोनों शहर सऊदी अरब के अंदर स्थित है। यहाँ लाखों की संख्या में हर साल मुसलमान हज यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ गैर मुस्लिमों का आना मना है, यानी यह गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों सऊदी अरब में स्थित रूब अल खली रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है और दोस्तों सऊदी अरब में 2% से भी कम जमीन खेती के योग्य है। अल खालिद हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों सऊदी अरब के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा है। इसके अलावा उनके लिए आधुनिक बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों हाल के दिनों में सऊदी अरब काफी युवा देश है। यहाँ 4 में से 3 लोग 35 से कम उम्र के हैं। दोस्तों सेना के खर्च के मामले में सऊदी अरब चौथे नंबर पर आता है, यानी चौथा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश है। सऊदी अरब का रियाद ऊंट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार है। दोस्तों सऊदी अरब में मक्का और मदीना की हज के लिए पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश है और यहाँ कम उम्र के लोग न तो तंबाकू बेच सकते हैं और न ही सिगरेट आदि पी सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में ऊंट दौड़ प्रतियोगिता एक पारंपरिक खेल में से एक है और ये वहाँ का एक प्रसिद्ध खेल है। सऊदी अरब में पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों को थोप कहा जाता है और महिलाओं के पारंपरिक कपड़ों को अबाया कहा जाता है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर स्कूल से लगाकर कॉलेज तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार सऊदी अरब व्यापार करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर महिलाएं अकेली बाहर नहीं जा सकती, साथ में किसी अजनबी पुरुष के साथ भी वो बाहर नहीं जा सकती, वहाँ ये प्रतिबंध है। दोस्तों सऊदी अरब में आप सरकारी इमारतों और सरकारी जगहों पर तस्वीरें नहीं खींच सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वहाँ पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी है, यानी विदेशी लोग वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, खासतौर पर तेल और गैस के कामों के लिए जाते हैं। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश था जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 में प्राप्त हुआ। दोस्तों सऊदी अरब के आम नागरिक रोजाना सिगरेट पर लगभग $8 के करीब खर्च करते हैं। दोस्तों मौत की सजा देने वाले देशों में सऊदी अरब चौथे नंबर पर है और दोस्तों यहाँ तलवार से सिर काटने की सजा आम सजा है जो अधिकांश जुर्म में दी जाती है। दोस्तों 2012 तक सऊदी अरब एक ऐसा देश था जहां दुकानों पर सिर्फ पुरुष ही रहते थे, लेकिन फिलहाल अब ऐसा नहीं है। दोस्तों सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जिसे कवर ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहाँ कुछ साल पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने का हक नहीं था, यानी महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन अब यह कानून चेंज हो गया है। और दोस्तों सऊदी अरब में ऐसे कई एटीएम है जहाँ नोटों की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। दोस्तों आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के अंदर यह नियम है कि महिलाएं अपने पति की इजाज़त के बिना विदेश में नहीं जा सकती। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया का एक बहुत ही समृद्ध और प्रगतिशील देश है। इस देश के नियम और कानून बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नियम और कानून इतने सख्त है कि कभी कभी ये मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया करते हैं। दोस्तों आप सऊदी अरब के अंदर वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते और दोस्तों वैलेंटाइन डे वाले पूरे सप्ताह के अंदर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर दिल के आकार की कोई भी चीज नहीं रखता है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सीधे मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों सऊदी अरब
अरब के अंदर जादू टोना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं करता है और कोई भी अगर ऐसा करता है तो वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और उसको सीधा मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी पति की इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर पति इजाज़त नहीं देता तो बैंक वाले महिला का अकाउंट नहीं खोलते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर गैर मुसलमान नागरिकता नहीं ले सकते और गैर मुसलमान लोग वहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल भी नहीं बना सकते। दोस्तों मुसलमान चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो और वो चाहे किसी भी कोने से नमाज क्यों ना पढ़े, उनका मुंह हमेशा काबा की तरफ ही होना चाहिए और यह नियम सऊदी अरब ने ही बनाया है। दोस्तों सऊदी अरब की सीमाओं के अंदर गैर मुसलमान को दफनाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर नमाज के वक्त सभी दुकानें बंद होती है, ना ही कोई व्यक्ति सामान देता है और ना ही कोई व्यक्ति सामान लेता है और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता भी है तो उसको कठोर सजा दी जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको सऊदी अरब के बारे में ये रोचक फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।